सुनिए, मायूस मन में वो माँ हो गई हो, मायूस मन में वो माँ हो गई, पिता की भी कैसी दशा हो गई। और बाबूजी, कल तक था घर अब वो घर ना रहा, कल तक था घर अब वो घर ना रहा। और देखिए बिटिया रानी, आप खड़ी होकर के 1 मिनट के लिए यहाँ करके बैठा, 1 मिनट के लिए सुनिए। कल तक था घर अब वो घर ना रहा, जिस घर से बेटी विदा हो गई, मायूस मन में वो माँ हो गई, पिता की भी कैसी दशा हो गई। कल तक था घर अब वो घर ना रहा, जिस घर से बेटी विदा हो गई, कल तक था घर अब वो घर ना रहा, जिस घर से बेटी विदा हो। सुनिए, पढ़ के पढ़ाई में, देश की बड़ाई में, मान स्वाभिमान को संवारती है बेटियां, मान स्वाभिमान को संवारती है बेटियां। कैसो भी हो कैसे ऐसो मेरा भारत देश, अरे कैसो भी हो कैसे ऐसो मेरा भारत देश। अदालत में न्याय भी कराती है बेटियां, अदालत में न्याय भी कराती है बेटियां, अदालत में न्याय भी कराती है बेटियां। ऐसो बना कि जोग दूर करे सारे रोग, ऐसो बना कि जोग दूर करे सारे रोग, क्लिनिक में जान भी बचाती है बेटियां। और बाबूजी, पाकिस्तान और चीन होए बुरोबा को दीन होए, पाकिस्तान और चीन होए बुरोबा को दीन होए, बॉर्डर पे गोली चलाती है बेटियां, बॉर्डर पे गोली चलाती है बेटियां, बॉर्डर पे गोली चलाती है बेटियां। इतना ही नहीं, मान स्वाभिमान को संवारती है बेटियां। सीता और दुर्गा रूप धारती है बेटियां, वो भी एक बेटी का ही रूप था। और बाबूजी, बाबुल का दर हो या साजन का घर हो, बाबुल का दर हो या साजन का घर हो, दोनों ही कुलों को ये धारती है बेटियां, दोनों ही कुलों को ये धारती है बेटियां, दोनों ही कुलों को ये धारती है बेटियां। जिस समय बेटी विदा होकर के जाती है जादूगर भैया, जिस समय बेटी विदा होकर के जाती है बाबूजी, आज अंतिम शब्दों में बहन जी, अंतिम शब्दों में वो बेटी कह रही है अपने सबकी सहेलियों से, मैं एक निवेदन करती हूँ, ज्यादा नहीं तो एक बार मेरे भाकुर राजा को मेरे पास बुला दो, मेरे पिता से मेरी 2 बात करा दो, जिसने मुझे पूरे जीवन अपना खून पसीना एक करके मुझे इतना बड़ा कर दिया। एक बार मेरे पिता को मेरे पास में बुला दो। कुछ व्यक्ति जाकर के उस पिता से कहते, आज बेटी आपको याद कर रही है, वो लाडो, वो पिता जिसे पत्थर दिल इंसान कहते हैं सभी, वो पिता बाबूजी अपनी बेटी के पास में आया, आज वो पत्थर दिल इंसान टूट गया। वो अपनी बेटी के पास में आया, आकर के अपनी गुड़िया के हाथों को अपने हाथों में लेकर के कहने लगा, लाडो आज तक तुम मेरे पास में नहीं, आपने खूब ध्यान रखा, क्यों? घर से अगर पिता कहीं जाता है तो बाबूजी एक दूल्हे की तरह सजा करके घर से अगर कोई भेजने वाली होती है तो उसे एक बेटी होती है। पिता कहीं भी जाए एक दूल्हा बना करके भेजने वाली अगर कोई होती है, घर से एक बेटी होती है। वो बेटी कहने लगी, पिताजी आज से मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास में, आप मेरी माँ का ध्यान और अपना ध्यान बड़े अच्छे तरीके से रखना। पिताजी आज वो पत्थर में इंसान टूट जाता है,
फूट फूट करके पलट पलट करके कहने लगा, और ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, दीपक भैया सुबह जब प्रोग्राम में से घर जाते हैं, इनकी एक 5 साल की बेटी है, एक 2 साल की बेटी है। 5 साल वाली बिटिया जिस पर बोलना नहीं आता है, किशोरी, हाथों में पानी का गिलास लेकर के अपने पिता के बाद में पहुंच जाती है, जाकर के कहती है पिताजी आप पानी पी लो। वो पिता कहता है बेटी, पिता ने सोचा कुछ काम करेगी, बाद में अपने गिलास को ले लेगी। कुछ समय के बाद में पिता ने कहा बेटी अपना गिलास लो। वो बेटी कहने लगी सुनिए बाबूजी क्या कह रही है वो बेटी, 5 साल की गुड़िया, पिताजी आप हमारे लिए खून पसीना एक करके दिन रात एक करके हमारे लिए लाते हो, हम इतना भी नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए पानी भी लेकर के नहीं आ सकते हैं पिताजी। लेकिन एक नारायण बेटा है दरवाजे पर बैठा होगा, मोबाइल चला रहा है, उससे कह दिया बेटा पानी लिया, तो वो कह देगा तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं पबजी खेल रहा हूँ। लेकिन बेटी अगर खाना भी खा रही होगी बाबूजी, उस खाने के निवाले को, रोटी के टुकड़े को हाथ में से छोड़ देगी, लेकिन अपने पिता के लिए पानी लेकर के जाती है। ऐसी बेटी होती है। लेकिन घर में सबसे ज्यादा पिता अगर कोई प्यार करता है, घर में तो सबसे ज्यादा पिता ही करता है अपनी बेटी से। सुनिएगा क्यों, मुकद्दर के हाथों हराई हुई है, मुकद्दर के हाथों हराई हुई है, पराई नहीं थी बिटिया, पराई नहीं थी फिर भी पराई हुई है, पराई नहीं थी बिटिया, पराई हुई है, पराई नहीं थी बिटिया, बेकसूर की क्या सजा हो गई। ये बेटी रो रो करके इस बात से पूछती है माँ, जब मैं अपने पियर में रहती हूँ तो मुझसे भाई भी कहते थे ये पराया धन है। माँ जब ससुराल में पहुंच जाती हूँ तो ससुराल वाले ये कहते हैं ये पराए घर से आई है, भैया मेरा घर कौन सा है। बेकसूर की क्या सजा हो गई, बेकसूर की क्या सजा हो गई, जब घर से बेटी बिना हो गई, बेकसूर की क्या सजा हो गई, जब घर से बेटी बिना हो गई। ये लाइन बाबूजी मैं अपने लिए जरूर कहूंगा, क्यों मैंने अपनी 3 बहनों को जिस समय विदा होकर के जा रही थी, सभी व्यक्ति मौजूद थे। जब बेटी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। जिस समय लाडो बेटी रानी गुड़िया जब विदा होकर के जाती है, 18 साल तक आंगन में खेलती है, जिस चीज को मन में आया उठा करके खाती है, जिस चीज को मन में आया फेंक देती है। आज वो विदा होकर के जब जाती है सभी लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन वो पिता किसी दीवार का सहारा लेकर के या किसी गाड़ी का सहारा लेकर के एक जगह ढूंढ करके जहां पर अपने आंसुओं को, अपने अश्कों को फूट फूट करके बयां कर सके, आज उसके दिल का टुकड़ा उसे छोड़ करके जा रहा है। लेकिन एक भाई अपनी बहन से बचपन में खूब लड़ता है, लेकिन जिस समय से बहन पैदा होकर के जाती है बाबूजी, लड़कपन में लड़ने वाला होता है भाई, लड़कपन में लड़ने वाला होता है भाई, मगर आज सबसे ज्यादा, मगर आज सबसे ज्यादा रोता है भाई, मगर आज सबसे ज्यादा रोता है भाई, मगर आज सबसे ज्यादा रोता है भाई। यादों की धरोहर धरी रह गई है, रोटी पिलकती सगी सगी रह गई है, रोटी पिलकती बेटी सगी रह गई है। दुनिया वाले जाने तुझको क्या दे रहे हैं, सदा खुश रहो तुम बिटिया, सदा खुश रहो तुम दिल से दुआ दे रहे हैं, सदा खुश रहो तुम बिटिया दुआ दे रहे हैं, हो सदा खुश रहो तुम बिटिया दुआ दे
मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की शान पापा की शान, देवी समान होती है ये बेटियां तो महान होती है, ये बेटियां तो महान होती है। इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ में आप इस भजन की अंतिम लाइन सुने। कहा किसी ने क्या, पुत्र रतन कहने वालों ने भेदभाव भर डाला है, पुत्र रतन तो एक रतन है, पुत्र रतन तो एक रतन है, बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्नों की माला है। एक बार जोरदार ताली बजाइए बच्चे के लिए। नहीं कहने की जरूरत नहीं है बड़े भैया लक्ष्मण जी, लेकिन एक बार मैं उनके लिए तालियां चाहूंगा।